जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा 2021 से 21 के लिए 3 अधिनियमों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, ये अधिनियम है यातायात अधिनियम 1988 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो दोस्तों, इन तीनों टॉपिक से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो आप लोग के उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, ये इस वीडियो की मैं तीन पार्ट बनाऊंगा। ये पहला पार्ट है और दूसरा और तीसरा 3 पार्ट बनाऊंगा। और दोस्तों, आप लोग अगर दरोगा भर्ती की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो दोस्तों, चलिए आप लोगों से डिस्कस करते हैं यातायात अधिनियम 1988 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। दोस्तों, तीनों टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए आपको PDF पे ले चलते हैं। क्वेश्चन है, वाहन दुर्घटनाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से पहला ऑप्शन है दृश्य टायर मार्क, दूसरा है स्किड मार्क्स, ग्लास पेंट और ब्रेकिंग पार्ट्स। तो इसमें दोस्तों करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है। तो साथियों, इसमें करेक्ट आप लोग का जो आप लोग का ऑप्शन दिया है धारा 202, धारा 206, धारा 205 और धारा 204। तो इसमें आप लोग का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 202 ए ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी या इंजन पर चेतावनी के बाद में यात्रा करना रेल अधिनियम 1989 की किस धारा का उल्लंघन है। तो साथियों, इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 156। अगला क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत लाइसेंस दिया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों एज के बारे में पूछा है, किस एज में आप लोगों को लाइसेंस दिया जा सकता है। तो इसमें आप लोगों को तो पता ही होगा कि 18 वर्ष इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 प्रवर्तित हुआ 1 जुलाई 1988 को, 1 जुलाई 1989 को, 1 जुलाई 1990 को, 1 जुलाई 1991 को। तो दोस्तों, इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 1989 को प्रवर्तित, यानी कि लागू जो है 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो साथियों, मोटर वाहन अधिनियम में टोटल धाराएं 217 धाराएं हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, अगला क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषा दी गई है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 2 में मोटर वाहन अधिनियम की परिभाषा दी गई है। अगर लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण या संस्था द्वारा किसी लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है यदि लाइसेंस धारक है। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि लाइसेंस आप लोगों का कब रद्द किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए है आप लोग का अदालत, अपराधी या आदतन पीने वाला, दूसरा है ड्रग लेने का आदि, तीसरा है मोटर वाहन का आपराधिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने वाला, और ऑप्शन नंबर डी आप लोग का है उसका गाड़ी चलाना पूर्व में जनता के लिए हानिकारक रहा हो। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त सभी कारणों की वजह से। तो दोस्तों, इन सभी कारणों की वजह से आप लोग का लाइसेंस जो है वो रद्द किया जा सकता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नियम
बनाने को का अधिकार है। तो दोस्तों पूछा है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आप लोग का नियम बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र व राज्य सरकार को, केंद्र सरकार की अनुमति पर राज्य सरकार को। तो साथियों इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार व राज्य सरकार को। तो दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार व राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार दोनों को है। अगला क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम के तहत परमिट से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों इसमें धारा 63 में, धारा 64 में, धारा 65 में, धारा 66 में। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 66 में मोटर वाहन अधिनियम के तहत परमिट से संबंधित प्रावधान जो है वो धारा 66 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण के से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। तो दोस्तों पूछा गया है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है, यानी नियम बनाने का अधिकार किसको है। तो ऑप्शन में है केंद्र सरकार को, बी ऑप्शन में है राज्य सरकार को, सी ऑप्शन में है उपयुक्त दोनों को, डी ऑप्शन में है न्यायालय को। तो दोस्तों न्यायालय का तो होगा नहीं, इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार को। तो दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार को है। और इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों था। तो इसमें अंतर है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार, और इसमें दोस्तों पूछा गया है ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित। तो नियंत्रण किस हिसाब से करना है उससे संबंधित अगर नियंत्रण पूछा जाएगा तो राज्य सरकार को है, और अगर ट्रैफिक नियम पूछा जाएगा तो उसमें केंद्र व राज्य दोनों है। अगला क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परमिट का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन दिया गया है 15 दिन के अंदर, ऑप्शन है 30 दिन के अंदर, ऑप्शन है 60 दिन के अंदर, ऑप्शन है 90 दिन के अंदर। तो दोस्तों परमिट का नवीनीकरण जो है वो 15 दिन के अंदर कराना आवश्यक है, ऑप्शन हो जाएगा ए 15 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए सरकार अधिकारी अथवा किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है धारा 18 में, धारा 19 में, धारा 20 में, धारा 21 में। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा धारा 18 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। तो आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर यातायात संबंधी नियमों से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर याद रखना है आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1986 में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन में है ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकरण होना है। और अगला ऑप्शन है ऐसा द्रव्य जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकारक हो सकता है या जिसका क्षतिकरण होना संभाव्य है। गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता से विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी पर्यावरण प्रदूषक हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का सही तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा, इसमें ऑप्शन करेक्ट आप लोग का हो जाएगा परिभाषा जो है वो धारा 2 के ए के अंतर्गत है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होते हैं चेयरमैन और 13 सदस्य, चेयरमैन और 16 सदस्य, चेयरमैन और 17 सदस्य, चेयरमैन और 11 सदस्य। तो दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में है
भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया है? तो इसमें ऑप्शन आप लोग का दिया गया है। संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और 54वां संविधान संशोधन 1986, 43वां संविधान संशोधन 1977। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया है? तो ये है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आप लोग का पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, छत्रधारी कानून किसको कहते हैं? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम 2010, जैव विविधता अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसको आप लोग को याद रखना है कब कौन सा अधिनियम जारी हुआ है। वन संरक्षण अधिनियम 1927। तो इसमें आप लोग का करेक्ट ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में लागू है? तो इसमें इंग्लैंड दिया गया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो साथियों इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा भारत। भारत में पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन में है असंगत औद्योगिकीकरण, ऑप्शन बी है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी है आधुनिक प्रौद्योगिकी और ऑप्शन नंबर बी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण प्रदूषक के ये तीनों कारण हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसा पदार्थ या निर्मित जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों का हथालने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति या पर्यावरण की अपहानि कारित कर सकता है कहलाता है? ऑप्शन ए हानिकारक पदार्थ, ऑप्शन ए परिसंकटमय पदार्थ, ऑप्शन सी प्रदूषित पदार्थ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा परिसंकटमय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषक परिभाषित है धारा 2 के अंतर्गत, धारा 2 ख के अंतर्गत, धारा 2 ग के अंतर्गत, धारा 2 घ के अंतर्गत। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा धारा 2 ख के अंतर्गत आप लोग का पर्यावरण प्रदूषक परिभाषित है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की उद्देशिका के अनुसार इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना तथा पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान तैयार करना। ऑप्शन बी है मानवों, जीवों, वनस्पतियों और संपत्तियों को परिसंकटमय से बचाना, पर्यावरण का संरक्षण करना एवं उसमें सुधार करना, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसी ही सक्रिया है? ए है हथालना, ऑप्शन बी है परिसंकटमय पदार्थ, ऑप्शन सी है पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा हथालन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस तिथि को प्रवर्त हुआ? तो ऑप्शन ए है 19 मई 1986, ऑप्शन बी है 19 नवंबर 1986, 26 अगस्त 1987, 19 नवंबर 1987। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 नवंबर 1986, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
की किस तारीख प्रवर्त हुआ? तो ऑप्शन में हो जाएगा 19 नवंबर 1986। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण आदि की रक्षा करने को मूल कर्तव्य के रूप में विहित किया गया है? तो ऑप्शन में है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 39 के क। तो साथियों इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क का 6। तो इसमें है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण आदि की रक्षा करने का मूल कर्तव्य के रूप में विहित है? तो साथियों मूल कर्तव्य के बारे में पूछा गया है, इसलिए 48 का ये गलत हो जाएगा। इसमें 51 का के 6 आप लोग का सही हो जाएगा। ये तीनों मूल कर्तव्य नहीं हैं और 51 का में ये मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो साथियों इसमें आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 48 का ए। ये नीति निर्देशक डीपीएसपी में दिया गया है और ये तीनों तो नहीं हो सकते क्योंकि ये मूल अधिकार है। तो इसमें आप लोगों का दिया गया अनुच्छेद 48 का ए में भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है? ठोस, द्रव्य, गैस। तो इसमें आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी रूपों में आप लोग का जो पर्यावरण प्रदूषक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों का या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में दंडनीय होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसमें ऑप्शन में आप लोग का दिया गया है, ऑप्शन ए है 5 वर्ष तक के कारावास या 50,000 तक के जुर्माने से या दोनों से, 7 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख तक के जुर्माने या दोनों से, और 5 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख तक के जुर्माने या दोनों से, या 10 वर्ष तक के कारावास या 5 लाख के जुर्माने या दोनों से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा 5 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख तक के जुर्माने से या दोनों से। तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। पशुधन से अभिप्रेत है पालतू पशु, कृषि के उपयोग आने वाले पशु, जंगली पशु, उपयुक्त सभी। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि के उपयोग आने वाले पशु पशुधन से अभिप्राय है। और अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं, बताना है आप लोगों को कमेंट में। फिर अगली सीरीज़ में मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। अगले सीरीज़ में मैं आप लोग को 30 से 60 तक के क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक आप लोग का कराऊंगा। आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं भूमि, वनस्पति, प्राणी जो भी किसी प्रकृतिवास का एक भाग है, जलीय प्राणी जो कि किसी प्रकृतिवास का एक भाग है, ऐसा प्राणी जो केवल जंगलों में रहते हैं। डी ऑप्शन है विकल्प ए और दोनों। तो इसमें आप लोग को आंसर बताना है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।